अब धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी वो आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ लिया, हमने भी स्क्रीन पर लगा दी है, वो आप पढ़ सकते हैं। चिट्ठी पढ़कर पहली बात यह लगती है कि यह कागज गलती से नहीं अपनी तारीफ से शुरू होता है। यानी धर्मेंद्र प्रधान जो प्रोटेस्ट में बच्चे उन्हें गलतियां गिना रहे थे, उन गलतियों को नहीं मानते, वो अपनी तारीफ से शुरुआत करते हैं। वो अपने 40 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को बताते हैं। वो पेपर लीक के बाद कार्रवाई का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए परीक्षा दोबारा कराई गई, 20 लाख बच्चे बैठे, नतीजे आए, गरीब घर के बच्चे पास हुए। यानी चिट्ठी शुरू में तो पूरी कामयाबी से है। अब यहां सोचने वाली बात यह कि अगर सब कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छा किया जैसा चिट्ठी में लिखा है, तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात यह लगती है कि इस चिट्ठी में जिम्मेदारी नहीं ली गई है, जिम्मेदारी किसी और के सिर डाली गई है। चिट्ठी में इशारा हुआ है कि जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों ने बच्चों को बहकाया। अब यह इशारा सीजेपी के लोगों पर भी हो सकता है, यह इशारा अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी पर भी हो सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जिनकी नौकरी गई है, छोड़ते छोड़ते वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, किसी तीसरे पर उंगली उठा रहे हैं। नाम नहीं लिखा है लेकिन इशारा किया है, उसे आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। 3 नाम मैंने दिए, और भी कोई नाम आपको लगता है तो आप उसे जोड़ सकते हैं। एक और बात जो इस चिट्ठी में है, लिखा गया है कि पिछले 10 दिन की घटनाओं ने उन्हें तकलीफ दी। 10 दिन यानी नतीजों के बाद से, जबकि पेपर वाला मामला महीनों पुराना है। मतलब दुख की गिनती लीक से नहीं, आंदोलन से हो रही है। ये उनकी तारीखों के हिसाब से है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को बीते कई सालों में जो बच्चे मार खा रहे थे, पेपर लीक से परेशान हो रहे थे, वो तकलीफ नहीं दिया इस्तीफा देते वक्त? चौथी बात जो सबसे बड़ी है, पूरे कागज में कहीं भी उन्होंने अपॉलॉजी का जिक्र नहीं किया है, माफी कहीं नहीं मानी है। जिस देश के 22 लाख बच्चों का साल हिल गया, और पहली बार नहीं दूसरी बार था, और बीते कई सालों में तो कई पेपर लीक हुए, उन्होंने एक सॉरी नहीं कहा। तो चिट्ठी पढ़कर यही लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने सब कुछ ठीक किया, ये प्रोटेस्ट आया, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, दूसरे कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो इसे अगर आप कंक्लूड करें तो ये इस्तीफा नहीं है, ये इस्तीफे की शक्ल में लिखी गई सफाई है। और एक बात आपको और याद दिला दें जो कोई नहीं बताएगा, जब यह मामला शुरू हुआ था तब इन्हीं शिक्षा मंत्री ने कैमरे के सामने इस बात को कबूला था कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। बाद में कहा रक्षक भक्षक बन गए, और आज उसी मामले में कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि कौन सा वाला सच था। अगर उस दिन वाला सच था तो आज इस्तीफा किस बात का, और अगर आज वाला सच है तो उस दिन देश से क्या कहा गया था। खैर, ये धर्मेंद्र प्रधान की कहानी है। अब